हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबी स्टडी कॉर्नर। सो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंस एक्चुअली होता क्या है। अ टेंस मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट। मीन्स आपको पता है कि अगर आप टेंस करने जाओगे तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्या देख के समझ में आए कि वो कौन से टेंस में है। टेंस एक्चुअली क्या डिनोट करता है? टाइम और एक्शन। ओके, और किसका? ये डिनोट करता है वर्ब। तो अगर आपको एक सेंटेंस में सबसे पहले तो आपको अगर टेंस जाननी हो तो सबसे पहले आपको क्या जानना होता है? एक्चुअली आपको जानना होता है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। आपको पता है कि एक सेंटेंस फॉर्म होता है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों एलिमेंट्स को लेके एक सेंटेंस फॉर्म होता है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है वर्ब का, वर्ब के फॉर्म्स का। अगर आपने वर्ब की फॉर्म को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली उसी सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है और एक्चुअल कौन सा पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है और इंडिफिनिट है, कंटिन्यूअस है, ऑल दिस थिंग्स। तो आपको सबसे पहले फोकस क्या करनी है? उसी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म क्या है। जेन्युइनली वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? इन सारे 5 फॉर्म में से अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, इन सारे के सारे क्या दिखाता है, क्या डिनोट करता है? सिर्फ और सिर्फ एक्शन डिनोट करता है। क्लियर? कैसे? फर्स्ट में ले लो डू मीन्स कोई सा भी वर्क हो सकता है। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? आपको पता है डू की सेकेंड फॉर्म होता है डिड। ओके, थर्ड फॉर्म मीन्स या तो उसके साथ en ऐड करोगे या फिर ed ऐड करोगे तो फिर उसको क्या हो जाएगा? डन। डू डिड डन। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ऑलवेज ing फॉर्म होता है। मतलब अगर आप डू के साथ ing ऐड करोगे तो ये हो जाएगा डूइंग। फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? वेदर एस यूज़ करोगे और es यूज़ करोगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो डू डिड डन डूइंग एंड डज। क्लियर? सो अब अगर आप बोल सकते हो कि देन ये फिफ्थ फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पता है बेसिकली वर्ब ऑलवेज कम्स इन अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिट करने के लिए आपको उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करने होते हैं। तो सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको या तो एस ऐड करना होता है या फिर es ऐड करना होता है। क्लियर? इसको सिंगुलर बनाने के लिए। इसीलिए हमें फिफ्थ फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज इंडिकेट प्लूरल फॉर्म एंड द लास्ट फिफ्थ फॉर्म ऑलवेज इंडिकेट अ सिंगुलर फॉर्म। इतना आपको याद रखना है। अब आप इन सबको जहाँ जहाँ भी अगर आप देखोगे उसके बाद ही आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस में है। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं वर्ब की जो तीनों एक्टिविटीज़ है उसकी बेसिस पर हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली 3 तरीके होते हैं और 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम ऑफ एक्शन। मीन्स जो एक्शन इंडिकेट करता है वो टाइम को डिनोट करता है। वर्ब उस टाइम को डिनोट करता है जिस टाइम पे कोई भी वर्क हो रहा है। क्लियर? वेदर वो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। सेकेंड होती है स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एन एक्शन मीन्स कोई भी काम हैबिचुअल पर्पस में हो रहा है। मीन्स अगर कोई काम आप रेगुलर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लो आप डेली अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हो, 6 बजे उठते हो, ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड है। आप डेली वही काम उसी टाइम पे रेगुलर करते हो, तो ये आपको क्या शो करता है? हैबिट शो करता है। क्लियर? कोई मान लो मॉर्निंग में बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेता है, कोई मान लो मॉर्निंग में उसका रेगुलर ट्यूशन क्लासेस रहती हैं तो डेली उसी टाइम पे उसको जाना पड़ता है। तो ये क्या होता है? डेली का हैबिट शो करता है। तो हैबिचुअल जो भी चीज़ होती है वो एक पर्टिकुलर एक्शन को इंडिकेट करता है। इसके बेसिस पे भी वर्ब काम करता है। और थर्ड वन क्या है? टाइम फ्रेम। मीन्स अगर टेंस में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करता है। टाइम फ्रेम मीन्स फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, कि उस टाइम पे उस ईयर पे आप कहीं पे घूमने गए थे। कोई भी टाइम पीरियड शो करता है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड शो करता है। वेदर वो ईयर हो सकता है, वेदर वो मंथ हो सकता है, वेदर वो कोई डे हो सकता है। आज हमने क्या देखा कि 3 तरीके होते हैं वर्ब को आइडेंटिफाई करने का, वर्ब की एक्टिविटी को डिनोट करने का। फर्स्ट वन होता है टाइम एक्शन, सेकेंड वन होता है स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड थर्ड वन होता है टाइम फ्रेम। क्लियर? नेक्स्ट डे हम क्या डिस्कस करेंगे? ये जो प्रेजेंट टेंस है उसकी पर्टिकुलर चार्ट फ्रेम होता है,
क्या क्या आपको पता ही है, एक होता है इंडिफिनिट प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और आप बोल सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड वन होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द लास्ट वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम एक एक करके सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना डिस्कस कर लिए। सो नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट डे की वीडियो में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ऑल टोटल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सो फॉर टुडे हैव अ गुड डे एवरीवन एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।